जमाने में स्थापित करवाए थे जब स्कूलों की बहुत जरूरत थी। और डींगरपुर में ये पद्धति रोड पर जो स्कूल बनवाया था, मैं भी उनके साथ जाया करता था। उस समय तमाम हालात स्कूल में मैनेजमेंट को भी रहे, वो अपने पास से काफ़ी पैसा खर्च किया, उन्होंने काफ़ी वक्त भी खर्च किया। भले ही वो उस मैनेजमेंट में शामिल ना हुए, उनका मिशन था स्कूल बन जाए, मुझे कोई पद मिले या ना मिले। तो वाकई में एक अच्छी याद वसीम साहब ने दिलवाई। उन्होंने उस जमाने में 3 स्कूल खुलवाए, जिनमें से एक आज डिग्री कॉलेज हो चुका है और 2 इंटर कॉलेज है। तो एक बार फिर जो मिशन की बात चल रही थी तालीम को बढ़ावा देने की, वो मरहूम विधायक इरफान साहब की अभी वसीम साहब ने अपनी गुफ्तगू में और आपको जो है उसकी तारीफ कर दी। और अब मैं बुलाऊंगा मरहूम विधायक हाजी इरफान साहब के होनहार बेटे हाजी मोहम्मद फहीम इरफान साहब को, जिनसे इस इलाके की जनता बेहद प्यार करती है। आइए हाजी मोहम्मद फहीम इरफान। बहुत शुक्रिया, बहुत काबिल एहतराम हमारे सरपरस्त हाजी मोहम्मद उस्मान साहब, हमारे चचा राकेश रफ़ीक साहब, हमारे चचा इश्तियाक सैफी साहब, मास्टर रईस आलम साहब, हमारे मोहम्मद वसीम साहब, हमारे चचा विश्वास अंकल और सामने बैठे सभी नौजवान साथी, भाई, दोस्त, बुजुर्ग जो मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान साहब से मोहब्बत करते हैं, इस इदारे से मोहब्बत करते हैं। आज का ये प्रोग्राम पूरी तरीके से उस संस्था लोगों की खिदमत कर रही है और जिसके संस्थापक, जिसके सेटलर खुद हाजी मोहम्मद इरफान साहब थे, उन्हीं के बेटे मेरे छोटे भाई मोहम्मद हसन उर्फ फैजी साहब जो इसके मैनेजर हैं। मेरा पूरा परिवार इस इदारे को पूरी तरीके से देखता है। इस इदारे की नींव से लेकर के बनाने तक की जिम्मेदारी खुद हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने ली थी। ये पूरा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम स्कूल का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के बुलावे पर, स्कूल के बुलावे पर आप लोगों की ये मौजूदगी अब इस बात पर यकीन दिला दी है कि मोहम्मद हाजी इरफान साहब ने जो पौधा लगाया, उनके बेटे ने, आपकी इस मौजूदगी ने इसको मजबूती दी है। इंशाअल्लाह आप हमेशा इसी तरीके से आशीर्वाद और दुआओं से नवाजें और इस इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। आज का यौम पैदाइश जो हाजी इरफान साहब का है, ये में कोई शक नहीं है कि एक ऐसी शख्सियत थे, हर वाले से हर बेटा बेइंतहा मोहब्बत करता है। हर एक पिताजी प्रेरणा होते हैं अपने बेटे के लिए, लेकिन मेरा ताल्लुक मेरे वालिद साहब से रहा गहरा ज़्यादा। बड़े भाई क्योंकि सबसे बड़े मोहम्मद वसीम साहब अलीगेरियन थे, अलीगढ़ में पढ़ते थे, मैं मिजला था, उसके बाद अनस और फैजी और फिर 2 बहनें और बाकी हमारे चचेरे भाई और फिर हमारे चचा। तो उस दौर में मैं हमेशा अब्बू जी के साथ सीखता था वकालत का पेशे में। अब्बू जी हमेशा दयानतदारी, ईमानदारी कैसे करते थे, लोगों से रिश्ता कैसे बनाया जाता है, लोगों की खुशी और गम में कैसे शामिल हुआ जाता है, लोगों के साथ कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मुआवनत की जाती है, ये मैंने ज़्यादा सीखा उनके साथ। और मैंने ये महसूस किया कि अब्बू जी हमेशा अपनी मौत को बहुत याद करते थे और वो हमेशा ये सिखाते थे कि जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा जरूर। और वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई पैगाम नहीं होता। लोग दुनिया में कोई बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंचते हैं, कोई नीचे रह जाते हैं, कोई मध्यम वर्ग के रहते हैं, कोई कहीं चले जाते हैं, लेकिन इंसान वो जो दुनिया में जाने के बाद अगर उसे लोग याद करें, तब उसने कोई कुछ काम किया है जो लोगों के दिलों में उसने अपने जाने के बाद जगह बनाई। उस शख्सियत के मालिक थे हाजी मोहम्मद इरफान साहब। पॉलिटिक्स तो एक ऐसा ग्राउंड है जो हमारी जिंदगी में, क्योंकि सब जानते हैं जिस तरीके से आया, वो आप भी जानते हैं कि अब्बू ने 37 साल वकालत की, दादा अब्बा कानून को थे, हमारा पूरा घर वेल एजुकेटेड, हम भी पढ़ने लिखने के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कुदरत की मेहर हुई, ईश्वर अल्लाह भगवान जो एक ताकत है जिसे किसी ने नहीं देखा। धर्म आस्था का नाम में कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है, लेकिन हम जिस धर्म में पैदा हुए उस पर हम लोग यकीन करते हैं। तो उसमें उस दौर में हमारे विधायक जी, आपके विधायक जी को अल्लाह ताला ने टिकट दिया, एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद जो आजिज़ी इंकसारी वाकई, क्योंकि उनकी मौत के बाद जब विधानसभा के अंदर भाषण हुआ, भाषण होते वक्त मैं भी उस विधानसभा में इसलिए मौजूद था कि उनके इंतकाल के बाद उपचुनाव में आप लोगों ने मुझे दुआ और आशीर्वाद से नवाजा। तो उस भाषण में विधानसभा अध्यक्ष जी माता प्रसाद पांडे साहब थे,
मेरे अंकल सतीश महाना साहब जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं वो थे, क्योंकि उसी समिति के चेयरमैन महाना साहब थे और मेंबर मेरे वाले साहब थे। और भी बहुत से लोग थे, तिवारी साहब से लेकर के, खन्ना जी से लेकर के, पक्ष और विपक्ष के बहुत लोग वहां मौजूद थे। जब क्योंकि भाषण होता है मौत के बाद, तो ये परंपरा रही है कि जब विधायक मौजूदा होता है तो उसके लिए पूरे का पूरा हाउस उन्हीं के लिए हो जाता है, और जो नेता होते हैं वो अपना भाषण उसको खराज अकीदत के तौर पर उनके साथ बिताए गए लम्हात को उसी विधानसभा के अंदर शेयर किया जाता है। वो विधानसभा जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। तो उस वक्त के मुख्यमंत्री साहब ने जो सबसे बड़े अल्फाज हमने जो जुबान से नवाजे, वो ये कहा कि जब मैं विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब के घर गया तो मैंने उनके स्कूल पर जाकर के ये देखा कि बहुत से लोग दुनिया में आए हैं और चले गए हैं, लेकिन इरफान साहब की मोहब्बत में लाखों लोगों की मौजूदगी जो हिंदू और मुसलमानों की थी, वो शहादत और गवाही है कि वो ईमानदार आदमी थे, सच्चे आदमी थे। यही बात आजम खान साहब ने कही कि आजिज़ इनकसारी का ये आलम था कि लोग ये समझते थे कि कितने झुक जाते हैं हाजी इरफान साहब। यही बात खन्ना जी ने, यही बात महाना अंकल ने कही। पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जब मैं बैल में जब बाद में जब मुकम्मल हुआ तो ये कहा तू बहुत खुशनसीब बाप की औलाद है। एक फॉर्मेलिटी होती है हमेशा जो लोग करते हैं और खराज अकीदत देते हैं और गम का इजहार करते हैं, लेकिन जज्बाती गम का इजहार विधानसभा के अंदर हुआ है तो पहली बार हुआ है। जो लोगों के दिलों में दर्द था, मोहब्बत थी, अपनापन था और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी तेरे विधायक जी और तेरे वालिद साहब, जो आज सभी लोगों ने गम को इजहार किया और ईमानदारी से तुम्हारे परिवार को सब लोगों ने अपने खराज अकीदत पेश की। तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे लिए। मैं क्योंकि खादिम हूँ, अल्लाह ताला ने इस लायक किया कि विधायक के रूप में, सेवक के रूप में आपकी खिदमत कर रहा हूँ। मैं तो बस यही कहूँगा कि मैं उनके बताए रास्ते पर चलता हूँ। उन्होंने ही मुझे हमेशा ये सिखाया, ये बताया कि हमेशा मोहब्बत करो इंसानियत से। ये कोई मेरी बनावटी नहीं है कुछ भी, ये मेरी तरबियत है, ये मेरी सोच है कि 15 साल की सियासत में फख्र होता है इस बात पर, गर्व करते हैं इस बात पर कि हाजी मोहम्मद इरफान साहब जब सत्ता में थे तब उन्होंने कह दिया था इस बात को कि हिंदू हो या मुसलमान झूठा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, पार्टी बंदी में नहीं होने दूंगा। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, लेकिन जब मुझे ये ताकत मिली है तो मैं ना किसी व्यापारी को, ना किसी बहन को, ना माँ को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना दलित को अपने राज में परेशान नहीं होने दूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने लोगों से कैसे मोहब्बत की बात करूं, कैसे प्यार की बात करूं, कैसे अपने पन की बात करूं। तो बरसात के इस मौसम में स्कूल के प्रोग्राम में ये मौजूदगी इतनी ज्यादा बारिश थी कि मैं तो सोच रहा था कि शायद प्रोग्राम ही ना हो सके। तब भी आप सब लोग ऐसे लोग जो मोअज़्ज़िज़ हैं, ईमानदार हैं, जो इतने मजबूत लोग हैं, वो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ बैठे हैं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रधान साहिबान हैं, सभासद हैं, राजनीतिक लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं। तो ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। और मैं खुद बस आखिर में यही कहूँगा कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम को हमेशा आगे बढ़ाएं। जब तक हम जिंदा रहें, हमारे वालिद साहब का भी नाम जिंदा रहे, हमारे वालिद साहब के बताए काम हमेशा हमेशा हम लोग याद करें। उन्होंने जो रास्ता हमें मोहब्बत का, अमन का सिखाया, वो भी हम सब लोग याद रखें। हमारे वालिद साहब ने, बस एक आखिरी बात जरूर कहूँगा, सभी मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे वालिद साहब ये कहते थे, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जो अपने धर्म की इज्जत करता है अपनी जिंदगी में उसकी बेइंतहा इज्जत करो, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो। और जो अपने धर्म की इज्जत नहीं करता, वो किसी भी बिरादरी का हो, उससे हमेशा डरो। जो भगवान से, अल्लाह से जिसको किसी ने नहीं देखा, अगर वो अपने अल्लाह को, अपने भगवान को मानता है तो समझ लीजिए वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। आप हमेशा उनका एहतराम करो, एहतराम करना सीखो। एहतराम करोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। और सच्चाई ये है कि वोट तो दुनिया की एक ऐसी चीज